नाम जप करने लगो, भगवान से यही मांगो कि हमें कोई स्थिति मत दो, एक बात दे दो कि मेरी जिह्वा से नाम न छूटे, सब स्थिति अपने आप आ जाएगी। जैसे महाराज जी भी अपने इनको बताया कि साधना शुरू में भगवान टेस्ट अपना देते हैं, बाद में अपनी साधना से होता है। तो कभी कभी तो रस नाम जब से आता है, कभी कभी लगता है बिल्कुल फीका, बस नाम मुंह चल रहा है। ये 3 गुणों से है, ये उसमें कृपा से नहीं। हम प्रारंभिक बात कहते हैं, जिसका भजन प्रारंभ भी हुआ, एकदम आनंद आया, वो भगवान की कृपा से होता है। सत्वगुण आएगा तो भजन अच्छा लगेगा, रजोगुण आएगा तो भोग अच्छा लगेगा, तमोगुण आएगा तो निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम, नींद है, आलस्य है, प्रमाद स्थिति, क्रोध है, द्वेष, ये सब लगेगा जी। मोना डोगरा जी। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कह रहे हैं कि आपने एक वृद्धाश्रम चलाया जिसमें बहुत से वृद्धजन रहते हैं, तो महाराज जी ये कह रहे थे कि अंतिम अग्नि देने का बेटे को अधिकार है, तो जो इनके पास वृद्धजन रहते हैं तो उनको अंतिम संस्कार इन्हीं को ऐसा कुछ नहीं कि बेटे का अधिकार है, जिनके बेटा नहीं उनका अंतिम संस्कार, सबके बेटा थोड़ी है। वही कह रहे हैं कि उनके तो बेटा रहते नहीं है, वो तो वृद्धाश्रम है, तो कोई भी दे सकता है। हाँ बिल्कुल उसमें कोई बिल्कुल, अपराध तो नहीं लगेगा? नहीं कोई जैसे गुरु जी आज की युवा पीढ़ी जो है नशे की ओर चल रही है, हाँ। तो वो क्या करते हैं कि माँ बाप जो है 5 बच्चों को पाल सकते हैं, 5 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल सकते हैं, बिल्कुल। तो वो क्या करते हैं कि रोड के ऊपर छोड़ देते हैं। तो गुरु जी हम जाके उनको उठाते हैं, रात हो दिन हो, पर गुरु जी एक दुख आता है कि एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। पर आपको भगवान सेवा दे रहे हैं, आप बड़े भाव से सेवा कीजिए, और अग्निदान के लिए कोई भी दे सकता है। वही हमने हमारे दिल में ये रहता था कि जो भी हम करते रहते हैं, मतलब हम नहीं करते, आप करवाते हो, हम करते हैं, बट आखिरी सोच ये आती है कि अगर हम सब कुछ कर रहे हैं तो क्या उनकी आत्मा भटकेगी तो नहीं कि मेरी बेटी ने मुझे अग्नि नहीं दी है। नहीं, ये ऐसा नहीं। इससे वो अग्नि दे देंगे तो आत्मा का कल्याण थोड़ी हो जाएगा, कल्याण होता है भजन से। इन बातों से कुछ नहीं। देखो, अगर जीवन भर भजन किया और मरने के बाद हमारे शरीर को गटर में फेंक दिया जाए तो हम नरक जाएंगे क्या? परम पद है। और जीवन में खूब पापाचरण किए और मरने के बाद तीर्थराज प्रयाग में तुम्हारा शरीर फूका जाए तो तुम्हें परम पद थोड़ी मिलेगा, नरक मिलेगा। क्योंकि पिंजड़े के फूकने से पंछी तो उड़ गया है, वो कर्मानुसार सुख या दुख पाएगा, पिंजड़े के फूकने से कुछ नहीं होता है। ये शरीर का अंतिम संस्कार है। पंछी तो उड़ गया, जो उसमें जीवात्मा है वो तो गया, अब ये शरीर है पिंजड़ा, अब इसको फूंक दो, चाहे पवित्र स्थान में चाहे जैसे। हम इसका महत्व तो नहीं रखते, यद्यपि अंतिम संस्कार की क्रियाएं वर्णन है, लेकिन हम जिंदा का महत्व रखते हैं। जिंदा में राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, हरि हरि बोलो। शरीर छूट जाए अगर कोई है तो संस्कार कर दे, जिनके कोई नहीं है तो ऐसे शरीर तो उनके कोई संस्कार नहीं हुए तो उनकी दुर्गति थोड़ी हो जाएगी। नहीं, अगर वो राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जपते रहे उनका मंगल हो। पर हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप ऐसे वयोवृद्धों की सेवा करो, भगवान की विशेष कृपा है। और हमारी प्रार्थना है कि 2-4-5 मिनट नाम कीर्तन का भी रख लो। करते हैं गुरु जी, आपका सत्संग सुबह शाम। हाँ बिल्कुल। उनकी बेटियां दाह संस्कार कर सकती है क्या? अच्छा, जिनके कोई ना हो तो फिर क्या होगा? बेटियां ही है महाराज जी। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं जिनके कोई ना हो और उसके शरीर का संस्कार करना हो, तो अब जिसके बेटी है तो वो इंतजार करेगा क्या किसी और का, तीसरे का? उसका भाव है कि नहीं हम संतान है, और चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, तो उस बात तो उस अधिकार उनका है। तो इसमें कोई नहीं, जिसका कोई नहीं है और बेटी है तो वही तो संस्कार करेगी। हाँ, उसमें से लाभ है श्री जी का प्रसाद। हरे कृष्ण। महाराज जी पहले भी आए थे, आपके दर्शन करने आए। बड़ी कृपा। तीसरी बार आए, हिमाचल ऊना से आए। जी महाराज, बड़ी कृपा। वहाँ भी आपका स्थान है। जी बड़ी दर्शन देने आए हो महाराज जी। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा
तो तुम आई दरस हठी दीन। हाँ हाँ हाँ, जैसे जैसे हरि कृपा करते हैं तो संत जनों के दर्शन होते हैं, चाहे आके दे चाहे जाके करे, संत दर्श भगवान की कृपा से ही होते। तो आप हमें घर बैठे दर्शन दिए कि ये ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी की, राधा रानी की कृपा, आपकी कृपा है महाराज जी। महाराज जी, भजन में मन लगे ऐसा कोई बताओ कृपा करके। जब तक स्वाद नहीं मिलेगा भजन का तब तक मन भजन में लगता नहीं है, जबरदस्ती भजन करना पड़ता है। निज सुख बिन मन होए की थीरा, निज माने कृष्ण सुख, आत्म सुख, परमात्म सुख जब मन को मिल जाता है तब ये फिर इधर उधर नहीं जाता है। और जब तक इसे मिलता नहीं परमात्म सुख तो मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती, मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन्हीं में भ्रमण करता रहता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने लक्ष्य में दृढ़ रहें। मन जाए तो जाने दें, लेकिन हम स्वीकृति भोगों की ना करें। तो नाम जप के प्रभाव से धीरे 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 मन जब निर्मल होगा तो शांत हो जाएगा। पाप युक्त मन अशांत होता है और निष्पाप मन शांत होता है, और शांत मन में भगवान की झांकी आती है।